रोज सवेरे उठन मन के इतर से नहवाई हो, रोज सवेरे उठन मन के इतर से नहवाई हो। एक महीना के भीतर दरिया से रोज बनाई हो, एक महीना के भीतर दरिया से रोज बनाई हो। झूठ कहत नहीं बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, एक बेर मौका दे कहूना मीठी ले रहुना, कहूना मीठी ले रहुना। जब आप जाना तो उपदेश करते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं कि होए हुसन पियहि पियारी, चिरंजीवी हो ऐसा आशीर्वाद देती है और सदैव आप पुत्रियां आप अपने अपने पतियों को प्रिय हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते। और कहते हैं कि बेटा पुत्री, जब आप ससुराल में जाना
तो क्या कहती हैं, निर्देश करती हैं, उपदेश करती हैं कि आप सभी सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आज्ञा अनुसरे हो। सास ससुर गुरुदेव भगवान, पहले सास ससुर तब गुरु जी क्यों आए? क्योंकि गुरु जी बाद में मिलेंगे, निकटतम तो सास ससुर रहेंगे, सास ससुर की सेवा कीजिएगा। गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन कीजिएगा, सास ससुर की आज्ञा का पालन कीजिएगा। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आज्ञा अनुसरे हो, पति रुख पति स्नेह बस सखी सयानी, अति नार धर्म सिखवहि मृदुवानी, नार धर्म सिखवहि मृदुवानी, माताओं ने, सखियों ने, सभी ने उपदेश किया। कहते हैं यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि करीबी नयसी राम समर बिजोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाओ तात सुजान तुम कहो, विधि विधि गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राज हिपान, प्रिय सिय जानी भी, तुलसी शीस सनी हो लख निज किंग करी करी मानी भी। गोस्वामी तुलसीदास जी सामर्थ्य नहीं है, माइक वाले भैया सब बंद कर दो, फिलहाल बस मेरा चला दो जब तक सही नहीं होता है। अब तनिक कथा यहाँ पर बाल कांड की कथा को विश्राम करते हुए श्री राम अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनन कुरु सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के रज, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्योंकि अयोध्या जी की कथा में भगत की कथा गानी है, और भगत की कथा जब गानी हो तो गुरु जी की कृपा होना और हृदय निर्मल होना बड़ा ही अनिवार्य है। अगर दर्पण पर काई लग जाए ना तो स्पष्ट दिखेगा नहीं। दर्पण में अगर अपना मुख देखना चाहे तो सबसे पहले उस दर्पण को साफ होना अनिवार्य होता है। सबसे पहले अपने ये मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं गोस्वामी जी, कथा में भी प्रवेश करते हैं। मेरे राम जी जब से विवाह करके आए हैं गोस्वामी जी कुछ चौपाइयों को गाते हैं, हम सभी भी प्रेम से तनी तनी 2 चौपाइयों को गाएंगे। ऐसा संतों का मानना है कि जो कोई भी श्री धाम अयोध्या जी के 7-8 चौपाइयों का निरंतर पाठ करता है, उनके जीवन में आनंद, उनके घर परिवार में सुख आनंद सदैव जो है वो बरसता रहता है। कहते हैं कि जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नाम मंगल मोद बधाए, नित नाम मंगल
4 और 10 कितना होगा? 10 और 4 14। 14 भुवन में आनंद हो रहा है। जब राम जी ब्याह करके आएंगे श्री राम अयोध्या जी में, खूब आनंद हो रहा है। आनंद होते होते 10 से 12 वर्ष विवाह के पश्चात मेरे राम जी, जब विवाह होता है राम जी का, तो उस समय मेरे प्रभु की आयु है 12 से, कुछ संतों का मानना 12 वर्ष है, कुछ संतों का यह मानना है कि राम जी 15 वर्ष के थे। अभी आनंद ठीक से समाप्त भी नहीं हुआ। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज के मन में विचार हुआ कि सभी अयोध्यावासी राम को बड़ा प्रेम करते हैं। गुरुदेव भगवान के निकट जाकर के आप सभी माताएं अपने अपने स्थान पर जरा स्थान लेकर के बैठ जाओ। सभी गुरुदेव भगवान के पास एक दिन गए हैं श्री चक्रवर्ती जी महाराज और निवेदन करते हैं, गुरुदेव एक निवेदन करना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, कहिए जी महाराज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा कि चौथे पन पायों सुतचारी, चौथे पन में पुत्र हुए। आज राम सभी प्रकार से संपन्न है, सभी प्रकार से उत्तम व्यवहार करते हैं, सभी अयोध्यावासी राम को प्रेम करते हैं। गुरु जी ने कहा, हाँ ये तो है। कारण क्या है? और यह तो अनुभव की न राम। कभी राम जी ने अपने शत्रु की भी बुराई नहीं की और राम जी की बुराई शत्रु ने भी नहीं की। कहा कहते हैं कि अरिहुग अनभल कीन न राम। शत्रु के लिए भी राम जी अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं। इतने उत्तम व्यवहार है राम जी। तब क्या किया जाए? राम को राजा बना दिया जाए। आप क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरुजी ने कहा, ठीक कहते हैं आप अछत जुबराज पद राम देव नरेश। राम को राजा बना दिया जाए। और चिंता हुई किस दिन? श्रवण समीप भये सित केसा। जब कान के पास जब आपके बाल पकने लगे, अब वो जमाना गया। अब तो बचपने में 5-7 साल के बच्चों का बाल पक जा रहा है। पहले के लोग शीशा में मुख देखते थे, कान के पास पहले बाल पकना शुरू होता था जब अवस्था होती थी। चक्रवर्ती जी महाराज ने भी एक दिन दर्पण उठाया है। दर्पण उठा करके जब अपने मुकुट को सीधा करते हैं तो देखते हैं कि श्रवण समीप भय सित केसा। विचार किया, आप राम को राजा बनाने का समय आ गया है। अपने विचार को गुरुदेव के समक्ष रखते हैं। गुरु जी ने कहा, ठीक कहते हैं आप। सब प्रकार से राम राजा बनने योग्य हो गए हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। सब जानते हैं कि चक्रवर्ती जी महाराज राजा बनाना तो चाहते हैं, परंतु वो समय कब आएगा। परंतु कहीं विधाता की लेखनी संभव हो कि बदल जाए। उन्होंने एक बात कही कि बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबई समाज। बेगी जल्दी कीजिए। एक ही बात कहने के लिए दो बात का प्रयोग करते हैं, 2 शब्द कहते हैं कि बेगी विलंब, जल्दी कीजिए, विलंब मत कीजिए राजा। हो सकता है कि तत्काल तुरंत कहते कहते ही राम को राजा घोषित कर दे, तो कदाचित होनी टल जाए। गुरुजी ने कहा कि साजिए सभी समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज। सुदिन शुभ दिन वही है जिस दिन राम राजा बनेंगे। सुमंगल तब है जब राम राजा बनेंगे। राम जी जब राजा बनेंगे वो समय, वो घड़ी सबसे शुभ है। उससे उत्तम दिन कौन सा हो सकता है? गुरुदेव भगवान ने कहा, इधर गुरुजी गए हैं, राम जी के पास जाकर के कहते हैं, राम क्यों निश्चय कर लिया गया कि राम को राजा बना दिया जाए। राम जी से जाकर गुरुजी ने कहा कि राम आप रात्रि में भूमि शयन कीजिएगा, पय आहार लीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कीजिएगा।
राम जी ने कहा गुरुदेव क्या आदेश है? तो पता चला कि राम कल आप राजा बनेंगे। राम जी राजा बनने वाले हैं। पूरे नगरवासी, पूरे अयोध्यावासी सभी आनंद में कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, कल राम राजा बनेंगे, सब आनंद में है। अब इधर राम जी के राजा बनने की तैयारी होती है, सभी देवता चिंता में पड़ जाते हैं। अब क्या हो, अगर राम राजा बन गए तो राम तो अयोध्या का राज्य संभालेंगे, क्या किया जाए? सरस्वती माँ के पास सभी देवता गए हैं। सरस्वती जी जाकर के आप कोई व्यवस्था कीजिए। सरस्वती माँ गई हैं। कुटीर मंथरा, यहाँ पे एक बात समझिएगा, थोड़ा सा ट्रेवल हल्का सा कम कर दीजिए। कुटीर मंथरा के मस्तिष्क में या हृदय में ही माँ सरस्वती क्यों वास करती है? अयोध्या में तो और भी लोग थे ना, अयोध्या में बहुत लोग थे, किसी के दिल दिमाग पर वास कर सकती थी, किसी के जीवा पर वास कर सकती थी सरस्वती। लेकिन छल कपट और कुटिल जो स्वभाव रखते हैं उसी की ही मति और भी जल्दी पलटती है। सरस्वती माँ आकर के सीधे मंथरा के जीवा पर वास करती है। ओ मैया इधर देखी लो मेरी तरफ। और सरस्वती जी जाकर के जब मंथरा के जीवा पर बैठती हैं, मंथरा ने जाकर के कैकेयी माँ के कान भर दिए। कैकेयी जी से कहा, बहुत प्रिय हो ना तुम। पहले ज्यों ही चक्रवर्ती जी महाराज जब ये सूचना मिलती है कि राम राजा बनेंगे तो कैकेयी माँ तो प्रसन्न ही है। क्यों? कैकेयी माँ कौशल्या माँ जितना ही प्रेम करती हैं और भी अधिक प्रेम करती हैं राम को, लेकिन प्रभु की लेखनी के अनुसार मंथरा ने इतनी मति भ्रम की, इतना मति भ्रम किया कि कैकेयी माँ की बुद्धि भ्रमित हो गई। लेकिन यहाँ पर तनिक भी संतों का यह मानना है कि इसके कई कारण हैं। अगर हम कथाओं में प्रवेश करेंगे तो और कथा बढ़ेगी। ये सब प्रभु की लीला है। मंथरा ने कह दिया कि रानी आप क्या कीजिए, आप जाकर के 2 वरदान आपके पास जो बचे हैं ना, उन वरदान में एक में क्या भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को वनवास मांग लीजिए। और मंथरा ने यह भी सिखा दिया कि जब तक महाराज राम की शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक आप सभी से अरे उधर से घूम के आइए लोग। ये इधर कैकेयी माँ ने निश्चय कर लिया, गई हैं कोप भवन में। कोप भवन एक क्रोध करने का स्थान होता है, जहाँ पर पहले के लोग क्रोध करने के लिए भी कोप भवन में जाया करते थे। क्यों? क्रोध का प्रभाव, अगर आप भोजन पकाते समय क्रोध करते हैं तो वो आपका जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके भोजन में आती है, और वो भोजन करने वाले जो लोग होते हैं वो भी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ऐसा मानना है। तो भोजन प्रसाद या कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो प्रेम पूर्वक ना, कहते हैं लोग ना कि प्रेम से बनाई नहीं है, प्रेम से कहीं नहीं है। तो जब आप कोई प्रेम से कार्य करते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। जब मेरे राम जी वन से 14 वर्ष वनवास काट करके और जब पुनः अयोध्या में आते हैं और एक बार जनकपुर में गए होते हैं, जनकपुर में अपने ससुराल में, तो सभी मिथिलानियां कहती हैं, गाली सुनाती और कहती हैं कि राम जी का जनी ई तो हुए राम जी ई तो बैर का स्वाद जनी, केकर स्वाद? शबरी की बैर का, जूठा बैर का स्वाद जानेंगे राम जी। हम सभी के इतने बढ़िया प्रेम से बनाए हुए भोजन का स्वाद क्या पता। और ज्यों ही शबरी का नाम लिया गया मेरे राम जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगता है। क्यों बहता है? क्योंकि शबरी ने इतना प्रेम से भोजन पकाया है। तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य कीजिए प्रेम पूर्वक कीजिए। क्रोध करना हो तो तनिक देर जाकर क्रोध कर लीजिए, फिर अपने मन को शांत करके फिर अपने कार्य में लगिए। इधर कैकेयी कोप भवन में जाकर के लेट गए हैं। महाराज को सूचना मिली कि कैकेयी कोप भवन में है। गए हैं महाराज, जाकर के पूछते हैं, कहिए महारानी क्या कारण है, आप क्यों कोप भवन में आई है? राम राजा बनने वाले हैं कल, इस बात की आपको प्रसन्नता नहीं है। कहिए रानी क्या कहना चाहती हैं आप? किसको राजमहल में लाना है, किसको प्रवेश कराना है, किसको निकालना है, आप जो कहिए वह कर।
जब आप राम की शपथ लेंगे तब। पर चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या सोचा था, क्या जानते थे कि आज कैकेयी जी क्या मांगने वाली है। कैकेयी जी ने मांग लिया था, कहा जब राम चक्रवर्ती जी महाराज ने शपथ ले लिया कि ठीक है मैं राम की शपथ खा करके कहता हूँ, जो आप कहेंगी वो मैं आपको दोनों वरदान दूंगा। दो वरदान में भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी जी ने मांग लिया। ज्यों ही भरत को राजगद्दी कही तो चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा कि महारानी बस इतनी सी बात है, भरत को राजगद्दी देनी है, कल ही भरत को राजगद्दी दे देते हैं, इसमें क्या कोप भवन में आने वाली बात है महारानी। बस इतनी सी बात के लिए आप राम में और भरत में क्या भेद है। मेरे लिए राम भी और राम और भरत एक ही जैसे हैं। भरत को राजगद्दी दे देंगे। लेकिन जब दूसरा वरदान राम कि इतना ही नहीं महाराज, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा और राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, ये दूसरा मेरा वरदान है। चक्रवर्ती जी महाराज बहुत भुला गए, तनिक और कठोर हो जाती हैं, कहती हैं होत प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस, नृप समझिय मन माहि। होत प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस। अगर प्रातः काल होते ही राम वन में नहीं गए तो मैं मरूंगी। कैकेयी ने कह दिया। कैकेयी जी कहती है कि मैं मरूंगी और दोष किसको लगेगा, अपजश किसको लगेगा, आपको लगेगा। तो कैकेयी जी कहना चाहती हैं कि उचित तो ये होगा महाराज कि अपजश लेकर के मैं अपने मत्थे घर परिवार में भीतर रहूं, आपको बाहर मुख दिखाने जाना है, आप जश लीजिए और मैं अपजश को कहूं। चक्रवर्ती जी महाराज ने ज्यों सुना, ज्यों ही सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास, मानो धरती के नीचे से जमीन खिसक गई है। चक्रवर्ती जी महाराज जिस पुत्र को अपने हृदय से लगा कर रखते थे श्री चक्रवर्ती जी महाराज, जिन पुत्र को कभी नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे, आज वो राम को वन जाने के लिए कहते थे। बहुत प्रकार से समझाया चक्रवर्ती जी ने, कहा कि खिलते चमन को रानी, महारानी ये जो इतना सुंदर सा बागीचा है ना, बागान है ना, इसको उजाड़ने का प्रयास मत करो। कहती है कि खिलते चमन को रानी उजाड़ो मदीना, खिलते चमन को रानी
सबके दृष्टि में गिर जाएगा। महारानी कहते हैं, सजन को नजर से रानी उतारो मदीना, सजन को नजर से रानी उतारो मदीना, सजन को नजर से रानी उतारो मदीना, सजन को नजर से रानी उतारो मदीना। बिना
प्रातःकाल राम वन नहीं गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। महाराज विवश हो गए। आज श्री चक्रवर्ती जी महाराज ऐसे विवल पड़े हैं धरती पर, ऐसे पड़े हैं मानो कि किसी मछली को अगाध जल में मछली हो और उसको निकाल करके कोई इस रेत पर पटक दे और वो मछली अपने प्राणों की रक्षा के लिए सोचती है कि कोई आए और मुझे उठा करके और ला करके इसमें डाल ताकि मेरे प्राण बच जाए। आज श्री चक्रवर्ती जी महाराज यही स्थिति है। कहते हैं कि जिए मीन बरो हर बारी बिहीना, जिए मीन बरो बारी बिहीना, मन बिनो तुमसे कहता हूँ मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अगर राम वन चला गया ना तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तुम वैधव्य जीवन को प्राप्त करोगी। कहती ऐसा मत करो, लेकिन महारानी तनिक भी विचार नहीं करती है। आज ठान लिया है कि राम को वन जाना ही है। महाराज रात भर तड़पते रहे, रात भर तड़पते रहे। प्रातः काल हुआ है, महाराज अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले हैं। सुमंत जी आए हैं, क्या कारण है आज महाराज बाहर नहीं निकले? सुमंत जी जब कक्ष में गए, महाराज के पास सुमंत जी ही जाते थे, क्योंकि बचपन से ही साथ भी महाराज रहे हैं और सबसे निकट हैं सुमंत जी। सुमंत जी भीतर गए, महाराज को देखा धरती पर ऐसे पड़े हुए थे। बार बार पूछने पर महाराज ने कुछ नहीं बोला। बाहर निकलकर सुमंत जी ने कैकेयी जी से पूछा, क्या कारण है आज महाराज इस प्रकार दिख रहे हैं, क्या हुआ? कैकेयी जी ने बताया, कहा कि मैं नहीं जानती, जाओ राम को बुला करके लेके आओ। आज्ञा पाकर राम को बुलाने के लिए सुमंत जी गए। मेरे प्रभु आए हैं, मेरे राम जी आए हैं। और राम जी ने आकर के पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया। पिताश्री मैं राम जी। वही राम सुने चक्रवर्ती जी महाराज, मानो कि कोई हृदय से प्राण निकाले। ये राम पुनः राम की आवाज अभी कान में कहाँ से सुनूंगा? चक्रवर्ती जी महाराज ऐसे भाव में विह्वल होकर नेत्र बंद करके केवल राम को अपने नेत्रों में बसा करके सुनते, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं। बाहर निकले राम
वहां आकर के कैकेयी माँ से पूछते हैं, माँ क्या कारण है, पिताजी इतने व्यथित क्यों दिख रहे हैं, पिताजी इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हैं, क्या राम से कोई अपराध हो गया है माँ, कहो। कैकेयी जी ने कहा कि राम तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम अपराध नहीं कर सकते। तब राम जी ने कहा तब क्या कारण है, मुझे कारण बताओ, किस कारण से दुखी है, मुँह कहो मात तात दुख कारण, माँ मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ। कैकेयी जी ने कहा कि राम तुम्हारे पिताजी तुमको अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए आज उनकी यह दशा है। कुछ विचार रहा है क्या भैया, उधर कुछ बिक रहा है तो कथा ना कह के आप ही लोग तो क्या मतलब दो चार सुन जाननी सोई सुन बड़ भागी, क्यों जो माता पिता के चरणों में प्रेम करे और उनके वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़ भागी। कैकेयी माँ ने बता दिया कि राम तुम्हारे लिए वनवास और भरत के लिए मैंने राजगद्दी मांगी है, यही कारण है तुम्हारे पिताजी के दुख का। जो मेरे राम जी ने कभी दुख का नाम नहीं सुना था आज से पूर्व, प्रभु ने कभी दुख जाना नहीं था कि दुख होता क्या है, कैसा होगा दुख। लेकिन आज राम को कहा गया कि राम तुमको 14 वर्ष का वनवास और भरत भैया को राजगद्दी। राम जी के मुख पर तनिक भी मलिनता नहीं आई है। मेरे प्रभु ने दोनों हाथों को जोड़ करके कैकेयी माँ से कहा कि माँ सुनो जाननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी, जे पितु मात वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनया मातु पितु दोष निहारा, तनया दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसे राम जी ने कह दिया सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, जो माता पिता के भीतर दोष का दर्शन करे वो कैसा पुत्र माँ। पुत्र वो जो अपने माता पिता के चरणों में तो प्रेम करे, लेकिन चरणों के साथ साथ वाक्य में प्रेम करे, वचन में प्रेम करे, वो पुत्र बड़ भागी। राम जी ने कहा कि जो बन जाऊं ना ऐसे उकाजा, अगर मैं ऐसे कार्य के लिए अगर आज बन ना जाऊं तो प्रथम गणीय मोह मूढ़ समाजा, आज संसार में मुझे लोग कल मूर्ख कहेंगे। राम मूर्ख थे, राम मूढ़ हैं जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। राम जी ने सब स्वीकार किया, गए हैं। इधर चक्रवर्ती जी महाराज
के राम जी ने कहा कि माँ, पिता दीन मोहि कान राजी। पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया है माँ, मैं बड़ा बेटा हूँ, घर के बड़े बेटे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। कौशल्या माँ ने जब राम जी को देखा तो माँ ने कहा कि क्या हुआ पुत्र, अभी तक तुमने नित्य क्रिया से तुम निवृत्त नहीं हुए, अभी तुमने स्नान नहीं किया राम। राम जी गए और जाकर के माँ के गोद में बैठ गए। कहे माँ, जानती हूँ माँ। प्रणाम करने के बाद कहे कि माँ, मुझे ना पिताजी ने बड़ा राजा बनाया, बड़ा वाला राजा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मन का राजा बनाया। कौशल्या माँ जब सुनी वन का राजा, क्या कहना चाहते हो राम तुम? राम जी ने बताया पिताजी ने ऐसी ऐसी बात कही। माँ, केवल 14 वर्ष की तो बात है, जाऊंगा और जाकर के वापस आ जाऊंगा। कौशल्या माँ ने कहा कि पुत्र, अगर तुम्हारे पिताजी ने 14 वर्ष वन जाने का आदेश किया है तो मैं माँ हूँ। माँ का स्थान पिता से ऊपर होता है। मैं कहती हूँ तुम वन मत जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें आदेश किया है वन जाने का, तो तुम्हारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं, तुम वन जाओ। ये कौशल्या भी तो माँ है ना, ये भी तो जननी है ना, ऐसी जननी कौशल्या माँ ने कह दिया कि राम, अगर माँ ने भी कह दिया है कि तुम बन जाओ, तो राम तुम अयोध्या में मत रहो, तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं, तुम बन जाओ। वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। क्यों? क्योंकि माता के वचन का पालन करना है। अभी कौशल्या माँ बात कर ही रही है, उसी बीच में किशोरी मैया सब सुन ली है। जानकी जी चौखट के पास खड़े होकर धरती मैया को कुरेद रही है। धरती मैया, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अगर स्वामी मेरे जा रहे हो वन तो मुझे ले करके जाएं, अगर लेके गए तो मेरे प्राण बच जाएंगे, और अगर ना ले करके गए तो फिर इस प्राणों को बचाना संभव नहीं है। क्यों? सीता जी की माता धरती माँ है, और जब पुत्री कष्ट में जब होती है, बच्चे जब दुख में होते हैं तो वो अपनी माँ को याद करते हैं। सीता जी भी मानवा धरती माँ से कह रही है। सीता जी ने हाथ जोड़कर जाकर के कह दिया, कहा माँ, मैं भी बन जाना चाहती हूँ स्वामी के साथ। कौशल्या माँ ने कहा कि राम, देख रहे हो ये सीता को, ये वही सीता है राम, जो सीता जब चलती है तो सीता के चलते समय चरणों के नीचे गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को बिछाया जाता है राम। ये सीता बन जाना चाहती है, ये वही सीता है राम, जो कपि की आकृति को देख करके डर जाती है, ये बन जाना चाहती है राम। क्या आज्ञा दें? प्रभु ने कहा कि देखो सीता, आप यहीं रुकिए, माता सास ससुर की सेवा कीजिए। और एक बात राम जी ने कहा, कौशल्या माँ ने भी कहा कि आप बहुत सुकुमार हैं, कोमल हैं आप वन मत जाइए। क्यों? अनेक प्रकार के कंकड़ीले मार्ग होंगे, रास्ता ठीक नहीं होगा, अनेक प्रकार के भयानक पशु पक्षी होंगे, आसुरी शक्तियां वन में विचरण किया करते हैं, आप मत जाइए। जब माँ ने कहा कि आप सुकुमार हैं, आप कोमल हैं, तो माँ ने केवल एक ही बात सीता जी ने कहा, माँ एक ही मैं केवल बात पूछूं, स्वामी आपसे मैं एक बात केवल पूछती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आपने कहा कि मैं सुकुमार हूँ, आप कहिए हैं नाथ, क्या आप वन में जाने के योग्य हैं? आप वन में जाने के योग्य नहीं है प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। और एक स्त्री का पूरा संसार, नीत नात माई बाप घर द्वार भाई बहन रिश्तेदार परिवार
सब होना ना के बराबर है। सीता जी ने जब ये बात कही, कौशल्या माँ ने कहा ठीक है पुत्री जा। इधर सीता मैया तैयार हो रही, उधर लक्ष्मण भैया की जब दृष्टि पड़ी, लक्ष्मण भैया तब तक सुन चुके थे। लक्ष्मण भैया चुपचाप मौन होकर बैठे। देखिए मेरे भैया मुझे क्या आदेश करते थे। लक्ष्मण जी को राम जी ने बुलाया। लक्ष्मण मैं और तुम्हारी भाभी वन जा रहे हैं, तुम यहीं पर रहना, अयोध्या के कार्यभार को संभालना, राजपाट को संभालना। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लक्ष्मण तुम देखना, माँ की सेवा करना, गुरुजी से आज्ञा ले लेकर के व्यवहार करना। लक्ष्मण भैया ने केवल एक ही बात कह दिया, कौन माई, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन संसार, कौन परिवार, मैं किसी को नहीं जानता, मोरे सब एक तुम स्वामी, मेरे जो कुछ भी हुए ना था आप ही हो, आपके अतिरिक्त हुआ। ये लक्ष्मण किसी को नहीं जानता। इतनी बात सुन करके प्रभु ने कहा ठीक है लक्ष्मण, जाइए पहले माँ से आज्ञा लेकर के आइए। लक्ष्मण जी गए हैं सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा माँ के पास जाकर आज लक्ष्मण भैया ने अनुमति नहीं मांगी है कि माँ मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, अपितु जाकर के प्रणाम करते हैं कि माँ, ये लक्ष्मण आपके चरणों में प्रणाम करता है, भैया वन जा रहे हैं, माँ मैं भी वन जाना चाहता, मैं भी वन जा रहा हूँ। क्यों, कहीं ऐसा न हो कि मैं आदेश लेने जाऊं और माँ मना कर दे। अगर माँ मना कर देगी तो आदेश का उल्लंघन होगा। सारी अयोध्या वासियों ने केवल एक ही बात, और कैकेयी माँ ने क्या किया, क्यों किया कैकेयी जी ने ऐसा, यही भाव सभी के भीतर चल रहा है। आप सभी भी आज कथा को इतने प्रेम से श्रवण कीजिएगा। आप सभी प्रेम से श्रवण करेंगे तो हम भी कथा को प्रेम से ही गाएंगे। ओ मैया तेने काठानी मन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे मन में, राम सिया भेज दे मन में।
क्या तुम्हारे दिल में? जो कैकेयी जी से सभी अयोध्यावासी इतना प्रेम करते थे, आज कोई कैकेयी माँ का मुख नहीं देखना चाहता। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, आज सभी साज समाज गुरुदेव भगवान के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं, माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिताजी के चरणों में जाकर मेरे राम जी ने प्रणाम किया। कहे पिताश्री केवल 14 वर्ष की बात है, जाएंगे और 14 वर्ष पश्चात वापस आकर के आपके चरणों में ये राम प्रणाम करेगा। पिताश्री आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मेरे राम जी चल पड़े हैं। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, वंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब अचेत। मेरे राम जी चलने लगे। पूरे अयोध्यावासी, जब राम वन में जा रहे हैं तो राम अगर वन में है तो अयोध्यावासियों का इस अयोध्या में क्या काम? अगर राम वन में है तो अयोध्या भी, ये अयोध्या नहीं वन ही अयोध्या है, ऐसा मान करके सब पीछे पीछे चल पड़े। और चक्रवर्ती जी महाराज ऐसे विह्वल हैं, भीतर ही न कुछ बोल पा रहे हैं। जो चक्रवर्ती जी महाराज इतने स्वस्थ एकदम आनंद में रहने वाले, आज उठने तक की शक्ति नहीं है उनके पास। जैसे सूरज जैसे ज्योति बिन तरोवर जो फल राम बिना दशरथ बिकल, जैसे जल कर रहे थे कि हे सूर्य नारायण, सभी तो कहते हैं कि कब प्रातः काल हो, आज ये दशरथ कहता है कि हे सूर्य भगवान आप मत आइएगा, क्योंकि आपके आते ही इस रघुकुल का सूर्य चला जाएगा। पूरी रात महाराज तड़पते रहे। इधर प्रभु जाने की तैयारी कर पूरे अयोध्यावासी भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। चलते चलते मेरे प्रभु प्रथम दिवस के तीसरे प्रहर में श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु जी को पता चलता है राम जी आए हैं। जाकर के राम जी के चरणों में प्रणाम किए, कंदमूल फल इत्यादि की व्यवस्था की है। राम जी से निषाद जी ने कहा कि प्रभु आप अयोध्या से तो निकल ही गए हैं, आप यहीं रह जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों उदासीन व्रत है, माता पिता के आदेश का पालन करना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार करी दंडवत भेदी भरी आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। प्रणाम करके इधर निषाद जी से मित्रता होती है। निषाद जी ने निवेदन किया प्रभु आप यहीं ठहर जाइए। राम जी ने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तब शीशम के वृक्ष के नीचे पूसे की चटाई बिछा करके मेरे राम जी की विश्राम करने की व्यवस्था बनी है। लक्ष्मण भैया पूरे 14 वर्ष तक विश्राम नहीं किए, सोए नहीं है 14 वर्ष तक। क्यों? जब अयोध्या से निकल रहे थे ना, तो उनकी माता सुमित्रा जी ने कहा था कि देखो लक्ष्मण आप जा रहे हो ना, तो अपने भाई की सेवा करना, सेवा में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। और स्वप्न में भी अयोध्या वासियों को या हमको, उर्मिला को याद मत करना। अगर स्वप्न में तो याद आ जाती है ना। लक्ष्मण जी ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि मैं ना सोऊंगा और ना तो स्वप्न में भी याद करूंगा, क्योंकि जब सोने पर अपना वश नहीं होता है। लक्ष्मण भैया 14 वर्ष तक जगे रहते हैं। शीशम के वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु लेटे हैं। निषाद जी ने रात्रि में जब देखा प्रभु को सोए हुए,
सुख दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी आप क्या कहते हैं? कैकेयी जी ने ठीक नहीं किया? क्या कहा आपको? मिलना, बिछड़ना, हित अनहित, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अच्छा बुरा, हित अनहित, जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, काल गुण दोष स्वभाव, ये सब क्या है? आपको क्या लगता है? कैकेयी जी के कारण हुआ? कैकेयी माँ के कारण हुआ? कैकेयी माँ के कहने से हुआ? नहीं। आप इसको मोह परमार्थ समझते हैं क्या? आपको मैं बताता हूँ परमार्थ क्या है। लक्ष्मण भैया बताते हैं निषाद जी से कि मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिय मन माही। देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि परमार्थ क्या है। निषाद जी कब से सुन रहे थे परमार्थ परमार्थ, कहीं परमार्थ कौन सा परमार्थ बताएंगे? तो निषाद जी से लक्ष्मण भैया ने कहा कि ये राम जी जो सोए हैं ना, लेटे हैं ना, ये राम जी कोई ऐसे ही नहीं है, ये राम जी साक्षात भगवान है। सखा परम परमार्थ एहु, और इन राम जी के चरणों में मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए, ये प्रभु लीला कर रहे हैं। निषाद जी से लक्ष्मण भैया ने कहा कि ये राम जी ऐसे नहीं है, साधारण नहीं है, प्रभु तो केवल लीला कर रहे हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, ये राम जी राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये राम जी ब्रह्म है। ये राम जी कोई साधारण नहीं है। और जब निषाद जी लक्ष्मण भैया निषाद जी को बता रहे हैं, तो उस समय एक केवट भैया ये सारी बातें सुन लेते हैं कि ये वही राम जी हैं जिनके चरणों के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। केवट भैया सुनते हैं। कौन केवट भैया? अभी ये जो प्रातः काल अब केवट भैया मिलने वाले हैं। केवट मतलब एक ही केवट नहीं, ये तो निषाद राजगुरु जी हैं केवट, और एक केवट भैया जो गंगा जी के पास मिलते हैं, जो कथा हम सभी जानते हैं, मांगी नाव। केवल प्रभु ने एक बात कही है, मांगी नाव। ये मांगी नाव पर मुझे बड़ा अच्छा प्रसंग और बड़ा सुंदर चरित्र याद आ गया। रघुनाथपुर हम गए थे, वहाँ पर आप सभी ने इतना सुंदर रामलीला का दिव्य दर्शन, ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात भगवान ही वहाँ पर उतर के आ गए हो। प्रभु प्रातः काल उठे हैं, बट वृक्ष का दूध मंगाया गया है, बालों को जटा बनाए हैं, जटा इत्यादि बना करके राम भैया और लक्ष्मण भैया दोनों आगे बढ़े हैं। कहाँ पहुँचते हैं? गंगा जी के तीर के पास जब पहुँचे, केवट भैया ने पहले ही जाकर निषाद जी से एक वचन मांग लिया था। निषाद जी से केवट भैया ने निवेदन किया था कि आज मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। क्या चाहते हैं केवट आप? तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जो है कि केवल एक ही मेरी नाव, केवल एक ही नाव गंगा जी के तीर पर रहे, केवल केवट की नाव, इसके अतिरिक्त कोई नाव नहीं। प्रभु गए हैं मैया और भैया के साथ। केवट भैया से केवल एक ही बात कही है, केवट नाव लाओ, नाव ला दीजिए, पार जाना है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना,
करनी मोरी कछु केवट भैया कहते हैं कि चरण कमल रज कहु सब कहानी। सभी कहते हैं प्रभु कि आपके चरणों में जो रज है, उस रज के प्रभाव के कारण, उस रज की महिमा को मैं जानता हूँ। लक्ष्मण भैया कहे कि अब भी कोई नहीं जान रहा था, ई कौन तुरंत भेट रहा मगर ई केवट भैया अब्बे भेट भैया अब्बे जान गई। लक्ष्मण भैया कहे क्या जानते हो, नाम लेके आओ, चुपचाप बैठाओ, पार उतारो। लेकिन केवट भैया ने कहा कि नहीं, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन पाहन तेन काठ कठिनाई। केवट भैया ने कहा कि छूत सिला भई नारी सुहाई। आपके चरणों से जब शिला स्पर्श हुई तो वो शिला नारी बन गई। और ये तो ठहरी मेरी काठ की नैया बेचारी, जब वो पत्थर नारी बन गई प्रभु, तो ये मेरी काठ की नैया की क्या दशा होगी। कहीं ऐसा न हो कि तुरंत आप चरण रखें और मेरी नैया जो है वो नारी बन जाए। तो एक तो घर में पहले से पड़ी है किचकिच 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 करती है, और दूसरी अगर आ गई तो उसका क्या करेंगे। केवट भैया ने कहा प्रभु ऐसी नहीं, अगर एक और नारी आ गई तो दशा क्या होगी। केवट भैया कहते हैं कि तरनी मुनि धरनी होए जाए, तरनी मुनि धरनी पाठ पढ़ई मोरी नाम उड़ाई, पाठ पढ़ई मोरी नाम। केवट भैया ने कहा कि आपके चरणों से ये काठ की नैया बेचारी अगर नारी बन गई तो बड़ा संकट भारी हो जाएगा घर भर। तब समाधान क्या हो। लक्ष्मण भैया ने कहा ये बताओ कहना क्या चाह रहे हो। केवट भैया ने कहा देखिए प्रभु, यही प्रतिपाल हो सब परिवार, ये मेरी नाव जब चलती है ना तो इसी नाव के चलने से मेरा घर परिवार सबका खर्चा बर्चा चलता है। अगर आज ये काठ की नैया नारी बन गई तो फिर मेरे घर परिवार का क्या होगा प्रभु। और तो और अगर एक और नारी आ गई घर में। केवट भैया कहते हैं कि केवट कहल सुनाए बबुआ, केवट कहल सुनाए बबुआ, अरे हमसे नाई सपरी। लक्ष्मण भैया कहता है तो कहते हैं कि हम तो जाने ला रमिया तुम्हार बाबूजी, कि हम तो जाने ला रमिया तुम्हार बाबूजी, जाने ला तुम्हार बाबूजी। अरे केवट कहल सुनाए बबुआ, केवट कहल सुनाए बबुआ, हमसे नाई सपने, हमसे नाई सपने, कि हम तो जाने ला रमिया तुम्हार बाबूजी, हम तो जाने ला तुम्हार बाबूजी।
ओहसे कोमल काठ के नैया कि ओहसे कोमल काठ के नैया हमार बाबू कि ओहसे कोमल काठ के नैया हमार बाबू हम जानिला मैया तोहार बाबू हम जानिला मैया तोहार बाबूजी। केवट भैया ने कहा प्रभु मैं मानता हूँ कि दोष आप में नहीं है, दोष आप में नहीं है। रात मैं जानता हूँ आपके चरणों के रज में दोष, आप केवल उन चरणों को भुला लीजिए कि तुम्हारे गुण के जंतर मंतर सिया राम, हाँ कि तुम्हारे गुण के जंतर मंतर हमारा नाम मिटानी अंतर, तुम्हारे गुण के जंतर मंतर, तुम्हारे गुण के जंतर मंतर हमारा नाम मिटानी अंतर, तुम्हारे गुण के जंतर मंतर यही पर गहराई से तोरी प्रभु तनिक विचार कीजिए कि यही पर गहराई से तोरी ना विचार बाबू कि यही पर गहराई से करी ना विचार बाबूजी, एह पर गहराई से करी ना बाबूजी, एह पर गहराई से करी ना विचार बाबूजी। केवट भैया ने कहा कि प्रभु अगर ये आज नारी हो गई तो होगा क्या? स्पष्ट केवट भैया ने कर दिया। कहते हैं कि अथवा नैया हो गई नारी, कि अथवा नैया हो गई नारी घर में झंझट होई भारी, अथवा नैया हो अथवा नैया हो गई नारी घर में झंझट होई भारी, अथवा नैया कि 100 दिन में अब दो जानी हो जाइए बढ़िया लड़ाई। केवट भैया ने कहा कि एगो तो हम केवट तो काम चल जाता एडजस्ट कर लेवे, लेकिन जब प्रभु आपके चरणों के रज से अगर नारी बनी तो वो तो विप्र हो जाएगी काम। अब वो आई दोनों आपस में झूठा झूठा बोल कर हे भगवान कहते हैं कि प्रभु कि 100 दिन में नित हो तकरार बाबू, 100 दिन में नित हो तकरार बाबू कि हम जानिला मैया तोहार बाबू, जानिला मैया तोहार बाबू, जानिला मैया तोहार बाबू कि हम जानिला मैया तोहार बाबू कि हम जानिला मैया तोहार बाबू। प्रभु ने कह दिया। प्रभु कहे कि केवट ये बताओ इतना सब तो कह दिए, पार कैसे उतारोगे? तो कह दिए कि अगर प्रभु पार उतरना चाहते हैं
तो चरण ही तो धुलवाना है। केवल एक बार आदेश कर दीजिए। भगवान ने आदेश किया, प्रभु ने कहा ठीक है जाओ। ज्यों ही आदेश मिला है तुरंत केवट भैया अपनी धर्म पत्नी समेत प्रभु के चरणों को पखारना शुरू करते हैं। बिठाया है प्रेम से, प्रभु को बिठा करके कठोरता लेकर के आए हैं। अच्छा, कठोरती भी तो कह सकते थे ना गोस्वामी जी, कठौती नहीं हो सकता था मेल फीमेल वर्जन, लेकिन कठोरता क्यों? कठोरता अगर रहेगा, अगर स्पर्श हुआ तो पुरुष बनेगा, लड़का बनेगा, पुरुष बनेगा तो मेरी मदद करेगा, यह भी भाव है कुछ संतों का। कठोरती रहेगी तो नारी बनेगी। कठोरता लेकर के आए हैं, प्रभु के चरणों को पखारना शुरू किया। धोना केवल कहते हैं तो धोने का तो है एक ही बार में धुल देना, लेकिन धुलना नहीं है, पखारना है। प्रभु के चरणों को पखारना प्रारंभ करते हैं केवट भैया। एक पांव धुलते और उसको नीचे रखते, एक पांव को धुल करके पूरे जो है घर परिवार में जितने टिंकू मिंटू चिंटू पिंटू सब है, पूरे दारानगर वासी और सोंडीला ग्राम वासी सभी लोग रहे होंगे ना उसमें। हरे प्रभु के चरणों के रज को कौन नहीं चाहता। और केवट भैया ने केवल अपना हित नहीं समझाए, केवट भैया सभी को चरणोदक पिलाए हैं। सभी को पिलाने के बाद अपने और धर्म पत्नी अपने पुत्र पुत्रियों को पिलाया, और पिलाने के बाद अपने पितृ को भी पिलाते हैं आज। और बार बार जब चरण धोते हैं, लक्ष्मण भैया को क्रोध आवे, अब धुला गया कि नहीं धुलाया। लक्ष्मण भैया क्रोध करें तो राम जी कहते तनिक रहने दो लक्ष्मण, शांत हो जाओ, भगत है। इस प्रकार केवट भैया ने चरणों को धोया है। आज गंगा मैया से निवेदन करते हैं, जब लक्ष्मण भैया बार बार मना करते थे ना, यहाँ पे गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर छंद लिखा है, कहते हैं कि पद कमाल धोई चढ़ाई नाम, ननाथ उतराई चहाँ। जब प्रभु चरण नहीं धुलवाते, तनिक आनंद ही लेते हैं बैठ के, तो केवट भैया ने दृष्टि डाली। जब तो देखते हैं मुनि के वेश में, अब मुनि के वेश में तो कहीं बाबा जी हो, अब बाबा जी लोग के झोरा में कुछ रहेला, कुछ है नहीं प्रभु, ये केवल आपसे कुछ चाहता नहीं है, ये प्रेम है। इसलिए मैं इस विषय पर तुरंत आ गई कि ये प्रेम है, ये केवट भैया का प्रेम है जो कि स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, स्वभाव से आया है, प्रेम ये है। पद कमाल धोई चढ़ाई नाम, ननाथ उतराई चहाँ, मोहि राम राउर आन दशरथ, समत सब साची कहूँ।
आज मुझे क्या नहीं प्राप्त हो गया। तीनों ताप समाप्त हो गए, दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं प्रभु। आज आपके चरणों की रज से मेरा पूरा जीवन सुधर गया। ये जितना जलन था ना भीतर, ये सारे जलन, सभी जलन समाप्त हो गए हैं नाथ। आपको मैं क्या पार उतारूंगा प्रभु। एक बात देखिएगा, अभी तक केवट भैया ने प्रभु के चरणों में प्रणाम नहीं किया है। क्यों? प्रणाम कर लेंगे तो पता चल जाए। प्रणाम अगर करने का मतलब यह है कि आप बड़े हैं, और पहले ही अगर बड़ा और भगवान के दृष्टि से देख लिए होते तो फिर जो प्रभु कहेंगे वो आदेश का पालन करना पड़ता। अभी तक केवल भैया ने प्रणाम नहीं किया था। अब जो है नैया पर बिठाते हैं, कहते हैं प्रेम से, मेरे राधा जी उतरेंगे पार। 5-10 मिनट और आप सभी थोड़ा सा बैठ जाइए। मेरे राधा जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राधा जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम कि मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राधा जी, ओ मैया तनिक आप लोग भी साथ दे दो। अब एक बार मैं बोलूँ, एक बार तनिक आपकी आवाज आनी चाहिए। हम इधर से थोड़ा धीरे ही बोलेंगे। मेरे राघव जी, हाथ बांध और के बैठे ले लो, खुल जाते हैं, मुट्ठी बांध के सही तकलीफ ना होगे। चल हाथों की तालियों की सेवा कर लीजिए आप लोग कि मेरे राघव जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम कि मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। चले पुरवैया गति ठहरानी, चले पुरवैया गति ठहरानी। कि मेरे प्रियतम जय हो मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम कि मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे
अभी तक केवट भैया ने प्रणाम नहीं किया है। प्रभु उठाना चाह रहे हैं परंतु कैसे उठाए। सोचते हैं भगवान आज ये तो बच्चा है, बालक है, इसलिए कह दिया कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। जो माँ ने सीता मैया को उपदेश दिया था, आज वो चीज सीता मैया पिय सिय जान निहारी। अपने पति के हृदय की बात को बिना कहे किशोरी मैया सीता मैया तुरंत जान गई है और जानती है कि मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु केवट को इसी कारण नहीं उठा रहे, कैसे उठाएं। आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। माँ ने तुरंत ही मुद्री उतारी है हाथ से और उतार करके प्रभु को दिया। स्वामी ये केवट भैया को उतराई दे दीजिए। लेकिन केवट भैया ने हाथों को जोड़ लिया, कहा प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, पतित पावन गुण को सार्थक करने वाले मेरे प्रभु राम, मुझे केवल आपका अनुग्रह चाहिए। अगर भगवान का अनुग्रह आपको प्राप्त हो जाए, प्रभु का अनुग्रह, गुरुजनों का अनुग्रह, संतों का अनुग्रह आप पर अगर हो जाए, आप पर कृपा दृष्टि हो जाए, तो फिर अन्यत्र किसी चीज की आशा करना उचित नहीं है, क्योंकि अनुग्रह में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है जो आपको चाहिए वो। आज केवल भैया ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए दीन दयाल, मुझे केवल और केवल आपका अनुग्रह चाहिए। इधर केवल भैया प्रणाम प्रभु ने उठाया। कहना चाहिए, बार बार धन्यवाद देना होता है कि हे प्रभु मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है।
दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर मदद भी लुकी है, मुसीबत में हर वक्त मदद भी लुकी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। प्रभु इस जीवन में, इस जगत में और चाहिए क्या, सुत वित्त लोक इस लाती में, परंतु हमें सब्र नहीं होता, संतोष नहीं होता। सुख मिल गया तो भी ऐसा हो वैसा हो, इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। वित्त मिल गया, धन मिल गया तो जितना आपको प्राप्त है उतना पर्याप्त नहीं होता, हमें तो और चाहिए होता है। लोग इस जगत में एक मान सम्मान प्रतिष्ठा हो, ये तो 3 चीजें हैं, सुत वित्त लोग, बस इसी को बनाए रखें। और जितना भी प्रभु ने दिया है उनको बारंबार धन्यवाद दीजिए। प्रभु ईश्वर आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब बार बार जब धन्यवाद देंगे ना तो प्रभु की कृपा दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाती है। और मांगने की लिस्ट इतनी सूची लंबी चौड़ी नहीं बनानी है, मांगना है तो उनसे उनको मांगा कीजिए। जिस प्रकार मनु शत्रुपा जी ने तपस्या करके मनु जी ने प्रभु को ही मांग लिया, और शत्रुपा जी क्या कहती थी कि सोई निज भगति, जो सोई निज भगत, जो आप वो भक्ति मुझे प्रदान कीजिए जो अपने भक्तों को आप प्रदान करते हैं। सोई सुख, सोई गति, सोई रहनी, वही गतिमती रहनी प्रदान कीजिए प्रभु, यही मांगना चाहिए भगवान से। अन्यथा इच्छा तो कभी समाप्त होती नहीं, जिज्ञासाएं कभी समाप्त होती नहीं है। धन्यवाद। कथा को अब तनिक सा आज गुरुदेव भगवान भी आप सभी के सन्मुख जो है अपने गुरु जी के जयकारे, तो इतने जयकारे जोरदार लगते हैं कि उस जयकारे के बाद सारी कथाएं फीकी पड़ जाती हैं। तो आज गुरु जी भी जो है 5-10 मिनट कुछ अपनी बात कहेंगे और उनकी अमृत वाणी को आप सभी जो है श्रवण करेंगे। मैं तनिक देर में कथा को विश्राम प्रदान करूंगी यहाँ पर। अच्छा इस प्रकार किसी को जल्दी तो नहीं हो रहा, एक बार हाथ उठाइए, 10 मिनट बैठेंगे आराम से ना, हाथ उठा के जरा सहमति प्रदान कीजिएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे केवल। देखो आप पीछे मत लोग ना उठाओ, भूख लग गई लगा भूख लग गई तो भजन, कई काम छोड़ के भजन करे के चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर और कथा में चलते हैं क्योंकि उधर भंडारा प्रसाद भी जो है बन रहा है, अभी तैयार हो रहा है, तब तक आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं। गंगा मैया का पूजन की है माता, सीता मैया ने गंगा मैया का पूजन किया है और कहती है कि माँ पति और देवर समेत ठीक ठाक उधर से वापस आ करके पुनः जो यहाँ पर गंगा मैया का पूजन करेंगी, ऐसा माने जो है कि गंगा मैया से निवेदन किया है, प्रार्थना करती है।
प्रभु आगे बढ़े हैं, कहाँ पहुँचे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि देखत बन सर सैल सुहाए, सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी से भेंट करते हुए आगे प्रभु पहुंचे हैं, कहाँ? वाल्मीकि जी के आश्रम पे। कि देखत बन सर सैल सुहाए, सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम तीर्थ मुनि दास सुहावन, दास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरि मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। प्रभु पहुंचे हैं श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में। प्रणाम किए, कुशल क्षेम हुआ। श्री वाल्मीकि जी ने पूछा है कि राम कहिए आपका वन कैसे आना हुआ? वाल्मीकि जी सब जानते थे, क्योंकि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। ऐसा नहीं था कि वाल्मीकि जी नहीं जानते हैं। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि राम आपका वन कैसे आना हुआ, कहिए। यहाँ पर मेरे प्रभु ने तनिक भी ये नहीं कहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे जंगल में भेज दिया, मेरे पिताजी ने मुझे वन दे दिया। कहते क्या है कि तात वचन हित, तात वचन पुनिमात हित, पिताजी के वचन की रक्षा के लिए, और माँ का हित जिसमें हो, माता की आज्ञा के पालन के लिए मैं बनाया हे नाथ। और कहते हैं कि भाई भरत असराओ, मेरे भाई भरत राजा बन जाए इसलिए मैं बनाया। तात वचन पुनिमात भाई भरत असराओ, मोह कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और मुझे राम को आपके चरणों के दर्शन हो जाए प्रभु, मैं इसलिए बनाया। ये कौन राम जी हैं? राम जी ब्रह्म है ना, लेकिन प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं तो इसलिए बनाया कि मुझ राम को आपके जैसे ऋषि मुनि तपस्वियों के चरणों की कृपा प्राप्त हो, इसलिए मैं बनाया। वाल्मीकि जी मुस्कुरा रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा हाँ राम, मैं जानता हूँ। राम जी ने बड़ी अच्छे से अपनी बात कह दी कि आज हमारे घर में बंटवारा हो गया है, धर्म गया है किसके पास? पिताजी के पास। चार पदार्थ भरा भंडार। तीर्थराज प्रयाग जैसे तीर्थ में आप जाते हैं स्नान करने, तो उनके पास अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पदार्थ होते हैं। इन चार पदार्थों को भगवान राम ने कहा कि चार पदार्थ का बंटवारा हो गया है। धर्म किसके हिस्से में गया? तो धर्म मेरे पिताजी श्री चक्रवर्ती जी महाराज के हिस्से में गया है, और अर्थ मेरे भाई को मिला। कामना मेरी माँ की पूर्ण हुई, मोक्ष मुझ राम को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपनी बात को रखते हैं वाल्मीकि जी, और मेरे प्रभु तनिक देर तक वार्ता करते हैं। पश्चात वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं जानता हूँ राम, आप कौन हैं? आप श्रुति से तुपालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। मैं जानता हूँ ये शेषावतार
किया है कि आप कहिए कि मैं कहाँ जा करके रहूं। यहीं पर मैं थोड़ी देर में विश्राम प्रदान करूंगी। ये घर जो है आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा केवल। वाल्मीकि जी से राम जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न करते हैं? हे प्रभु, मैं कहाँ जाकर रहूं? प्रश्न पूछने पर वाल्मीकि जी ने कहा कि सुनिए राम, आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, आप ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं। क्योंकि प्रभु तो सब जगह विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये किसने कहा? शंकर भगवान। शंकर भगवान प्रमाणित किए हैं कि प्रभु सभी जगह विद्यमान है, तो फिर कहाँ रहने की बात हो रही है? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि फिर भी राम आप पूछते हो मुझसे कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं बताता हूँ कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान क्या हो जाए? कथा सुनते सुनते कभी कान ना भरे, कभी कान ना थके, मन ना थके, जो ऐसा व्यवहार करता है। ये वाल्मीकि जी ने जो घर बताए हैं उन घरों को आप ध्यान से श्रवण कीजिएगा। कहते हैं वाल्मीकि जी कि राम, जो कोई भी ऐसा व्यवहार करता है, कैसा? जो आपकी कथाओं को सुनते 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 कभी नहीं थकता, अर्थात समुद्र की भांति। समुद्र की तुलना क्यों की? समुद्र की तुलना इसलिए कि समुद्र में कितनी भी नदियां आकर के मिल जाएं, लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता कि मैं तूफान मेरे भीतर आने वाला है या मैं अब अधिक हो जाऊंगा। वो सभी का स्वागत करता है। उसी प्रकार कान में भगवान की कथा सदैव सुनते रहिए। वाल्मीकि जी ने कहा है कि जो इस प्रकार की व्यवहार करता है, अर्थात आपकी कथा प्रवचन इत्यादि को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में जाकर के निवास कीजिए। पहला घर है श्रवण। और कहते हैं कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिल के हृदय तिल के ही तुम कहो गृह दूरे। लोचन चातक जिल करि राखे, राही दरस जल धर अभिलाखे। निद रहि सारित सिंधु सर भारी, रोग बिंदु जल मोहि सुधारी। तिल के हृदय सदन तुमदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तिल के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। पहला घर कान, भगवान की कथा सुननी। जो आपकी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनता है और कभी नहीं थकता है। प्रभु आप श्री सीता और लक्ष्मण जी समेत जाकर के उनके हृदय में वास कीजिए। दूसरा घर जो आप को नित्य जो है सदैव अपने नेत्रों से देखता है, देखना चाहता है, अपने चित्त में आपको बसा करके रखता है, आपका दर्शन उसको प्रिय है, आप उनके हृदय में जाकर के प्रभु वास कीजिए। जो पांव से चल करके तीर्थ किया करते हैं, आप उनके हृदय में जानकी जी समेत जाकर के प्रभु आप निवास कीजिए। दान से जब भी आपको कभी समय मिले या कभी अगर आपको अवसर मिलता है तो यदा कदा दान पुण्य किया कीजिए। अगर ऐसा कोई करता है तो प्रभु आप उनके हृदय में जाकर के निवास कीजिए। जो कोई भी वस्तु अगर घर में आप भोजन पकाते हैं तो भोजन पका करके और घर में भगवान को भोग लगा करके फिर प्रसाद ग्रहण किया कीजिए। जो ऐसा व्यवहार करता है उसके हृदय में प्रभु आप जाकर के निवास कीजिए। इस प्रकार प्रभु ने
वाल्मीकि जी ने 14 घर बताए हैं, लेकिन ये 5 घर ऐसे हैं जो आप सभी कर सकते हैं आपके लिए। नेत्रों से प्रभु के दर्शन कीजिए, पांव से चलकर तीर्थ कीजिए, कान से भगवान की कथा को श्रवण कीजिए, और नासिका अर्थात घर में भोज्य पदार्थ कुछ भी बनाते हैं या कुछ लाते हैं तो भगवान के चरणों में समर्पित करके उसको प्रसाद बना करके खुद फिर स्वयं ग्रहण कीजिए। जो इस प्रकार के व्यवहार किया करते हैं, ये प्रभु आप उनके हृदय में जाकर के निवास कीजिए। जो यदा कदा समय मिलने पर यज्ञ हवन इत्यादि करा करके, कभी कथा पूजन करा करके, पंडित को ब्राह्मण को या कभी कोई धर्म का अनुष्ठान हो तो उसमें आप दान पुण्य किया कीजिए। जो ऐसा व्यवहार किया करते हैं उनके हृदय में श्री रघुनाथ जी समेत आप जाकर के निवास कीजिए। और कुछ घर ऐसे हैं जो कि काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर द्वेष ईर्ष्या इस प्रकार के जो घर हैं जिन पर हम और आप बस हमारा नहीं चलता कि हम उस पर बस मतलब नियंत्रण कर ले। ये होगा कैसे होगा? ये भजन से होगा। तो ये जो 5 घर हैं, ये 5 घर आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? ये आप सभी करते हैं, कर सकते हैं। कब करेंगे? हैं? जब भजन बोलना पड़ता है तो औजा जाते हैं, भजन सुनना पड़ता है तो औजा जाते हैं, भगवान को भोग लगाना रहेगा तो हेती चुकी कटोरी में, वो पता नहीं कौन ही मार्केट में मिलेला हेती चुकी कटोरी वो में भोग का लगी मिश्री का भोग लग जाला है। भगवान अपने चाहिए एक थरिया, भगवान के चाहिए तनी सो में 4 दाना, पाव भरा ही साल भर जाएगा। चलिए अब जो है आरती होगी, आरती के लिए जो है आप सभी अपने है ना भैया सियाराम आरती के लिए आप सभी जरा अपने अपने स्थान पे खड़े जाएंगे।